जब हमारे अंदर अहंकार आ जाए और विनम्रता चला जाए और निश्चित रूप से जब जीवन में दुविधा आ जाए और कोई रास्ता न सूझ रहा हो या मन अशांत हो, तो श्री कृष्ण के जीवन की यह कहानी सुन ले, जिसमें यह कहानी अहंकार के त्याग और समर्पण की शक्ति को दर्शाती है। यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन तथा दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से सहायता मांगने द्वारका पहुंचे थे। महाभारत का युद्ध तय हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरने से पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाएं मजबूत करने में जुटे थे। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही जानते थे कि श्री कृष्ण का साथ मिलना जीत की गारंटी है। दुर्योधन पहले द्वारका पहुंचा। उस समय श्री कृष्ण अपनी निद्रा में थे। दुर्योधन, जो खुद को भावी सम्राट मानता था, अहंकार वश श्री कृष्ण के सिर के पास एक ऊंचे आसन पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद अर्जुन भी वहां पहुंचे। अर्जुन ने देखा कि माधव सो रहे हैं। वे अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ उनके पैरों के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब कृष्ण की आंखें खुली, जैसे ही श्री कृष्ण की निद्रा खुली, उनकी दृष्टि सबसे पहले अपने चरणों में खड़े अर्जुन पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर अर्जुन का स्वागत किया। तभी पीछे से दुर्योधन ने टोकते हुए कहा, हे माधव, मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए सहायता पर पहला अधिकार मेरा है। कृष्ण ने शांत भाव से कहा, दुर्योधन, भले ही तुम पहले आए, लेकिन मेरी आंखें सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। इसके अलावा नियम के अनुसार सहायता का पहला हक छोटे का होता है और अर्जुन तुमसे छोटा है। श्री कृष्ण ने दोनों के सामने दो विकल्प रखे। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना होगी, जो उस समय की सबसे शक्तिशाली सेना थी, और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन मन ही मन डर गया। उसे लगा कि अर्जुन कहीं सेना न मांग ले, लेकिन अर्जुन ने बिना एक क्षण गवाए कहा, माधव, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए, आप मेरे साथ चलिए। दुर्योधन यह सुनकर खुशी से झूमने लगा। उसने सोचा कि अर्जुन कितना मूर्ख है। उसने एक निहत्थे व्यक्ति को चुना और मुझे विश्व की सबसे बड़ी सेना मिल गई। वह अपनी शक्ति लेकर लौट गया। जब दुर्योधन चला गया तो कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुमने मुझे क्यों चुना? मैं तो युद्ध भी नहीं लड़ूंगा। अर्जुन ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि माधव, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है। जहां आप हैं, वहां विजय अपने आप आ जाएगी। मुझे बस आपका मार्गदर्शन चाहिए। इसीलिए कहते हैं, किसी से कुछ मांगने जाओ तो अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता पूर्वक मांगो। दुर्योधन अहंकार पूर्वक जाकर सिरहाने बैठा, बल्कि अर्जुन विनम्रता पूर्वक कृष्ण के पैरों के पास खड़ा हुआ। जीवन में अक्सर हम ऊंचा पद या आसन पाकर सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, लेकिन कृपा वहीं बरसती है जहां झुकाव होता है। दुर्योधन ने संसाधन को चुना, जबकि अर्जुन ने स्रोत को चुना। यदि आपके पास ज्ञान और सही मार्गदर्शन है, तो आप कम संसाधनों में भी जीत सकते हैं। दुनिया जिसे निहत्था या कमजोर देख रही थी, अर्जुन की दृष्टि ने उसमें ब्रह्मांड देखा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के युद्ध में केवल शारीरिक बल या धन काम नहीं आता। असली जीत तब होती है जब आपके पास सही डायरेक्शन देने वाला कोई हो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए तुम न तो कर्मों के फल की इच्छा करो और न ही उसके परिणाम के बारे में सोचो। बस तुम अपना कर्म करो। हम अक्सर काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचकर डरने लगते हैं कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, या लोग क्या कहेंगे,
कृष्ण कहते हैं कि परिणाम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तो उसकी चिंता में अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट करना। अपना पूरा ध्यान केवल उस काम पर लगाओ जो तुम अभी कर रहे हो। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा पूरा फोकस उस कार्य पर आ जाता है। मानो एक खिलाड़ी अगर स्कोरबोर्ड देखता रहेगा तो वह अच्छी गेंद नहीं खेल पाएगा। अच्छा खेलने के लिए उसे केवल उस गेंद पर ध्यान देना होगा जो उसकी तरफ आ रही है। कई लोग कहते हैं कि जब फल मिलना ही नहीं तो काम क्यों करें। कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, माते संगोस्त्व कर्मणि, यानी काम न करने में तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। फल की इच्छा छोड़ने का मतलब आलसी होना नहीं, बल्कि बिना किसी मानसिक दबाव के अपनी पूरी क्षमता से काम करना है। अगली बार जब आप किसी बड़े लक्ष्य जैसे परीक्षा, नौकरी या बिजनेस की तैयारी करें तो खुद से कहें, मेरा काम है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। रिजल्ट जो भी होगा वह ईश्वर का प्रसाद होगा। यकीन मानिए, जैसे ही आप फल का मोह छोड़ेंगे, आपके काम की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार एक भारी पत्थर की तरह है, जिसे लेकर आप जीवन की नदी पार नहीं कर सकते। वह आपको डूबो देगा। लेकिन विनम्रता एक नौका की तरह है जो आपको सहजता से पार करा देगा। अहंकार तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और विनम्रता तब आती है जब हमें समझ आता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, हम तो बस एक माध्यम हैं। सो दोस्तों, हमें अहंकार चाहिए या विनम्रता, वो हमें ही डिसाइड करना है। अहंकार से तो सब कुछ जल्दी मिलेगा लेकिन रुकेगा नहीं, और विनम्रता से थोड़ा लेट होगा लेकिन वो हमेशा के लिए मिलेगा। जैसे दुर्योधन को विश्व की सबसे श्रेष्ठ सेना मिली लेकिन वो हार गया, और अर्जुन को एक निहत्थे श्री कृष्ण मिले फिर भी वो जीत गया।